श्रीमद्भागवत महापुराण का आज हम सब पंचम दिवस प्रारंभ करते हैं। आइए हम सब अपने मन को एकाग्र करते हुए और भागवत की दिव्य कथा में प्रवेश करें। प्यार से बोलो राधे राधे। कल सायंकालीन की बेला में हम सब लोग भगवान बालकृष्ण प्रभु का जन्मोत्सव हम सब लोग मना रहे थे। शुकाचार्य भगवान राजा परीक्षित को भगवान के जन्मोत्सव और नंदोत्सव की कथा को श्रवण करा रहे हैं। बोलो राधे राधे। नंद बाबा के यहाँ लाला को जन्म भयो और नंद बाबा बड़े आनंदित हो गए। बोलो राधे राधे। सांडिल्य मुनि को सूचना दिए दौड़ करके। नंद बाबा 108 ब्राह्मणों को लेकर के आए सांडिल्य मुनि और बालकृष्ण प्रभु का जात कर्म संस्कार किया। वाचित्वा स्वस्तयनम जात कर्मात्मजस्य वै कारयामास विधिवत् पितृदेवार्चनं तथा। बाबा ने आकर के ब्राह्मणों से स्वस्ति वाचन करवाया और ब्राह्मणों ने बड़ी जोर की जय जयकार लगाते हुए भगवान बालकृष्ण प्रभु को आशीर्वाद प्रदान किया। अब जितनी गोपी उतने गोप सब इकट्ठे होकर के नंद भवन के द्वार पर आकर खड़े हो गए। ब्रजवासी भी बड़े उत्साहित हैं। ब्रज की गोपियां ही बड़ी आनंदित हैं। क्यों? आज कन्हैया का जन्मोत्सव मनाने की खुशी में सब आनंदित हैं। कि गोप्यः समृष्टि मणिकुंडल निष्कंठा चित्रांबरा पतिशिखा च्युतमाल्यवर्णा नंदालयं सबलया ब्रजतिर्विरेजो व्यालोल कुंडल पयोधर हार शोभा। समस्त गोपियां सुंदर सुंदर श्रृंगार कियो और जितनी ब्रज की गोपियां हैं सबने मालूम है जब श्रृंगार करने के लिए शीशे के सामने दर्पण के सामने पहुंची तब सबने बड़ो सुंदर श्रृंगार कियो। बोलो राधे राधे। और कोई गोपी 50 वर्ष की, कोई गोपी 40 वर्ष की, कोई 30 वर्ष की, कोई 20 वर्ष की और कोई 70 वर्ष की। सबने श्रृंगार किया। किसी ने 30 वर्ष पुराना शादी का जोड़ा निकाला, किसी ने 40 वर्ष पुराना शादी का जोड़ा निकाला, वही लहंगा चुनरी वाला। बोलो राधे राधे। सबने श्रृंगार किया और सबने मालूम है कितनों श्रृंगार कियो? 16 श्रृंगार कियो। और 16 प्रकार के श्रृंगार कौन कौन से होंगे हमें तो पता ना है। आप सब जानो। आप तो इशारे से ही समझ जाया करो। हम पे तो विस्तार करवे की आदत ना है। बोलो राधे राधे। सबने श्रृंगार किया और सारी ब्रज की गोपियां एकत्रित होकर के सब नंद भवन के किनारे में आकर खड़ी हो गई। नंदरानी जी को बधाई दे रही हैं और कन्हैया को गोद में लेकर के सब नृत्य कर रही हैं। एक 95 वर्ष की मैया भी श्रृंगार करने के लिए
तैयार हुए भाई, लेकिन जब श्रृंगार करवे लग गई तो सब गड़बड़ हो गया। आंखों से देखता तो था नहीं, तो आंखन वाली लगावे वाली चीज ओंठन पे लगा ली और ओंठन वाली आंखन पे लगा ली। और श्रृंगार तो करना ही है आज, क्योंकि आज श्रृंगार नहीं करेंगे तो फिर दोबारा ऐसा अवसर नहीं मिलेगा। बोलो राधे राधे। क्योंकि आज साक्षात ईश्वर बालकृष्ण रूप में अवतरित होकर के आए हो। युवती है वो भी सज रही है, माताएं हैं वो भी सज रही है, वृद्धाएं हैं वो भी सज रही है साफ। और ब्रजवासी लोग सुंदर सुंदर पीली बगलबंदी पहनी, पीतांबरी पहनी, माथे पे चंदन, आंखों में काजल लगा करके साफ ब्रजमंडल में गोकुल के भवन में आकर के इकट्ठे हो गए। सब लोगों ने बड़े उत्साह से आनंद भाव से बधाई दे रहे हैं और नृत्य कर रहे हैं। आज ब्रजराज जू के लाला को जन्म भयो, छायो उर्मोद भरे अयोध सुखदाई है। नाचे सुर किन्नरी और अप्सरा और चाह भरी, बाजत मृदंग झांझ ढोल भी सवाई। बाल कृष्ण लाल को दर्शन को पाय गाय, गीत शुभदाई दिव्य अमित लुटाई है। देखो सखी आली नयन कीजिए निहाली सखी, नंद जो के द्वार आज बजत बधाई। सब ब्रजवासी सभी गोपियां बड़े भाव से नाच रही हैं और कन्हैया को सुंदर पालने में लेटा करके झूला झूला रही हैं। शुकाचार्य भगवान कहते हैं परीक्षित, ब्रज की गोपियां सब भगवान बालकृष्ण प्रभु को पालने में लेटा करके सुंदर झूला झूला रही हैं। आइए 2 मिनट प्रभु हम भी अपने हृदय रूपी पालने में विराजमान करके 2 मिनट हम भी कन्हैया को झूला झुलाते हैं। कन्हैया झूले पलना निक होले झूला दीजो, कन्हैया झूले पलना निक होले झूला दीजो, निक होले झूला दीजो, निक धीरे झूला दीजो, होले झोटा दीजो, निक होले झोटा दीजो, निक धीरे झोटा दीजो, निक होले झोटा दीजो, निक धीरे झोटा दीजो, निक होले झोटा दीजो। मेरो लाला झूले पलना निक होले झोटा दीजो, मेरो लाला झूले मेरो लाला झूले पलना निक होले झोटा दीजो, मेरो लाला झूले पलना निक होले झोटा दीजो, निक होले झोटा दीजो, निक धीरे झोटा दीजो, निक होले झोटा दीजो, निक होले झोटा दीजो, निक धीरे झोटा दीजो रे दीजो, निक होले झोटा दीजो, निक होले झोटा दीजो, निक धीरे झोटा दीजो। मेरो लाला झूले पलना निक होले झोटा दीजो, मेरो लाला झूले पलना निक होले झोटा दीजो। मथुरा में यन जन्म लियो है, मथुरा में यन जन्म लियो है, मथुरा में यन जन्म लियो है, मथुरा में यन जन्म लियो, ओ मथुरा में यन जन्म लियो है, 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 जन्म लियो
वसुदेव चले गोकुल को, ले 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 वसुदेव चले गोकुल को, हरि लय वसुदेव चले गोकुल को, ले वसुदेव चले गोकुल को, हरि लय वसुदेव चले गोकुल को, बीच में पड़ गई यमुना निक बोले झोटा दीजो, हरि बीच में पड़ गई यमुना निक होले झोटा दीजो, यज्ञ चरण पखारी यमुना निक बोले झोटा दीजो, ओ यज्ञ चरण पखारे यमुना निक होले झोटा दीजो, निक बोले झोटा दीजो, निक धीरे झोटा दीजो, निक होले झोटा दीजो, निक धीरे झोटा दीजो, निक बोले झोटा दीजो, निक धीरे झोटा दीजो, निक होले झोटा दीजो, निक धीरे झोटा दीजो, ओ मेरो लाला झूले पले ना निक बोले झोटा दीजो, ओ मेरो लाला झूले पहले नानक होले झोटा दीजो, निया झूले पले ना निक बोले झोटा दीजो, ओ कन्हैया झूले पहले नानक होले झोटा दीजो, मेरो लाला झूले पले ना निक बोले झोटा दीजो, ओ मेरो लाला झूले पहले नानक होले झोटा दीजो, काहे को यक बनो है पालना, हरि काहे को यक बन्य है पालना, काहे को यक बनो है पालना, हरि काहे को यक बन्य है पालना, काहे को यक बनो है पालना, काहे को यक बन्य है पालना, काहे को यक बनो है पालना, काहे को यक बन्य है पालना, काहे के लागे मूंदे ना निक होले झोटा दीजो, काहे के लागे खुद नानक होले झोटा दीजो, कन्हैया झूले पले ना निक होले झोटा दीजो, कन्हैया झूले पले नानक होले झोटा दीजो, रतन जड़तिया को बनो है पालनो, रतन जड़तिया को बनो है पालना, रतन जड़तिया को बनो है पालनो, रतन जड़तिया को बनो है पालना, रतन जड़तिया को बनो है पालनो, रतन जड़तिया को बनो है पालना, रतन जड़तिया को बनो है पालनो, हरि रतन जड़तिया को बनो है पालना, रतन जड़तिया को बनो है पालनो, रतन जड़तिया को बनो है पालना, रेशम के लागे मूंदे ना निक होले झोटा दीजो, रेशम के लागे मोदे निक होले झोटा दीजो, कन्हैया झूले पले ना निक होले झोटा दीजो, कन्हैया झूले पहले निक होले झोटा दीजो, कन्हैया झूले पले ना निक होले झोटा दीजो, हरि कन्हैया झूले पहले नानक होले झोटा दीजो, चंद्र सखी भज बाल कृष्ण छवि, 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 चंद्र सखी भज बाल कृष्ण चंद्र सखी भज बाल कृष्ण छवि, चंद्र सखी भज बाल कृष्ण हरि छवि, चंद्र सखी भज बाल कृष्ण चिर छवि, जीवे तेरो ललना निक होले झोटा दीजो, चिर जीवे तेरो लले नानक होले झोटा दीजो, कन्हैया झूले पले ना निक होले झोटा दीजो, हरि कन्हैया झूले पहले नानक होले झोटा दीजो, कन्हैया झूले पले ना निक होले झोटा दीजो,
होले झूठा दीजो मेरू लाला झूले पर के होले झूठा दीजो मेरू लाला झूले पर के होले झूठा दीजो उनके धीरे झूठा दीजो उनके होले झूठा दीजो उनके धीरे झूठा दीजो उनके होले झूठा दीजो। सारी ब्रज की गोपियां सब भगवान बालकृष्ण प्रभु को झूला झूलती हैं। शुकाचार्य भगवान कहते हैं, राजन, भगवान बालकृष्ण प्रभु नंद जी के यहां जब आए तब नंद बाबा ने इतना धूमधाम से बालकृष्ण प्रभु का जन्मोत्सव किया कि देवता भी देख करके और दांतों तले उंगली दबाने लग गए। कोई थकने वाला नहीं। नंदोत्सव मनाते 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 कई दिन बीत हो गए। नंदस्त्वात्मद उत्पन्ने जाता दो महामना आहोय विप्रान वेदज्ञान स्नाता शुचिरलंकृता। सुखदेव भगवान कहते हैं, नंद जी के घर आत्मज हुआ है। इसलिए आज नंद महाराज का मन महान हो गया, दिव्य हो गया। बड़े बड़े देवक ब्राह्मणों को बुलाकर के श्री नंद महाराज ने धूमधाम से नंदोत्सव मनवाया। और नंद बाबा ने लाला के जन्मोत्सव की खुशी में बहुत दान दिया। हम लोग भी जन्मोत्सव मनाते हैं अपने बेटा और बेटी का, और नंद बाबा ने भी अपने कन्हैया का जन्मोत्सव मनाया। लेकिन दोनों के जन्मोत्सव में कितना अंतर है। नंद बाबा ने जब जन्मोत्सव मनाया और जन्मोत्सव की खुशी में नंद महाराज ने ब्राह्मणों को अद्भुत दान दिया खुशी में। धेनूनां नियुते प्रादा विप्रेभ्याशमलं कृते। नंद बाबा ने लाला के जन्मोत्सव की खुशी में 2 लाख गायें उसी समय दान कर दियो। बोलो राधे राधे। और 2 लाख गाय दान करने के बाद भी नंद बाबा को शांति नहीं मिली, मन संतुष्ट नहीं हुआ। फिर तिला द्रीन सप्त रत्न, बड़े बड़े हीरे मोती जवाहरात के बड़े बड़े पहाड़ों के ढेर बना करके, पहाड़ों जैसे, और डलिये में भर भर करके सबको दान लौटाया। सुखदेव भगवान कहते हैं, परीक्षित, जिसको नंद बाबा दान देते हैं वो लेता तो है लेकिन दूसरे को पकड़ा करके नृत्य करने लगता है। जीवन में साक्षात भगवान का प्राकट्य हो जाए तो संसार की वस्तुओं को लेकर के क्या करेंगे। संसार के पुत्र के जन्मोत्सव को मनाना जरूरी नहीं मेरे भाई। परमात्मा के उत्सव को जो मना लिया वास्तव में वही उत्सव है। और भक्त लोग हमेशा भगवान का ही उत्सव मनाते हैं। बड़े आनंद से नंदोत्सव मनायो समस्त ब्रजवासियों ने। गोपियों तो बड़े आनंदित हो रही हैं क्योंकि भगवान बालकृष्ण प्रभु आए हुए हैं। सारा ब्रजमंडल लाला की खुशी में नृत्य कर रहा है, नाच रहा है, बधाई गा रहा है आनंद से। लेकिन माता रोहिणी नहीं आई। माँ यशोदा ने नंद बाबा से कहा,
नंद जी, सारा ब्रजमंडल कन्हैया की खुशी में नृत्य कर रहा है, उत्सव मना रहा है, लेकिन रोहिणी नहीं दिखाई दे रही है। यशोदा जी ने कहा, मैं रोहिणी जी के पास में जाती हूँ, उनको भी आग्रह करके नंदोत्सव में लाती हूँ, ताकि वो भी लाला को आशीर्वाद प्रदान करें। नंदरानी जी रोहिणी के पास में जाकर के निवेदन किया, बहन, सारा ब्रजमंडल कन्हैया का उत्सव मना रहा है और आप यहाँ बैठी, क्या आप कन्हैया को आशीर्वाद देने के लिए नहीं चलेंगी? रोहिणी माने कहा, नंदरानी जी, आप सब कन्हैया का उत्सव मना रही हैं और मैं लाला को यहीं से मन से आशीर्वाद दे रही हूं। सुखदेव भगवान कहते हैं, परीक्षित, रोहिणी के पति वसुदेव जी हैं और वसुदेव जी कंस के कारागार में बंद हैं। और ऐसा लौकिक रीति में आता है कि पति के जीवन में संकट हो तो पत्नी किसी भी उत्सव में सम्मिलित नहीं होती, अच्छा भी नहीं लगता, ये लौकिक रीति है। रोहिणी ने यशोदा जी से निवेदन किया, आप सब लाला को आशीर्वाद दो, बधाई गाओ, नृत्य करो और मैं यहीं से लाला को आशीर्वाद दे दूं। फिर रोहिणी माँ ने एक क्षण के लिए सोचा, बोले संसार के नियम तो एक तरफ है और ठाकुर का उत्सव तो एक तरफ है। परमात्मा के उत्सव में संसार के नियम बंधन में बंधने से कोई लाभ नहीं होता। संसार का नियम परमात्मा के उत्सव में कोई योगदान नहीं डालता। और दूसरे क्षण रोहिणी मां से रहा नहीं गया और वापस नंद भवन में आ गई। रोहिणी च महाभागा नंद गोपाभिनंदिता व्यचरत दिव्यवासः श्रीकंठाभरण भूषिता। रोहिणी माँ ने भी आकर के और गोविंद को गोद में लियो और सारे आंगन में नृत्य करने लग गई। जय जय श्री गोकुलेश नंद के दुलारे, ऐसा भाव से नृत्य करने लग गई गाती हुई गीत। बोलो राधे राधे। ऐसा उत्सव मनायो, ऐसा उत्सव मनायो। साक्षात रमा देवी नंद भवन के आंगन में आकर के क्रीड़ा करने लग गई, नृत्य करने लग गई। रमा माने लक्ष्मी। बोलो राधे राधे। और नंद बाबा जितना दान देते हैं, जितना धन लुटाते हैं, उतना खजाने का धन बढ़ता जा रहा है। और जहां लक्ष्मी नारायण आ जाए, फिर किसी बात की कमी नहीं। और जहाँ नारायण होते हैं वहाँ लक्ष्मी तो सेवा करने के लिए आती ही आती है। अब आप समझें, जिस खजाने में साक्षात लक्ष्मी आकर के विराजमान हो जाएं, बैठ जाएं, वहाँ कभी कमी नहीं हो सकती है। नंद कछु इतनो जुदियो घनश्याम कुबेरहूं की मति बोरी, देखत मोहि लुटाय दियो, न बची बचिया छछिया न पिछोरी। नंद बाबा ने जितना धन लुटाते हैं उतना खजाने में धन बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। कुबेर की भी मति बिगड़ गई। हे भगवान, इतना धन तो मेरे खजाने में भी नहीं है। कुबेर भी चकरा गया नंद बाबा के खजाने को देखकर। और भागवत में तो ऐसा लिखा है कि ब्रजमंडल में कन्हैया का जन्मोत्सव कई महीने तक उत्सव मनाते रहे। हम लोग तो कल 6 घंटे के उत्सव में किसी के पैर जकड़ गए थे, किसी को भूख लगने लग गई थी, किसी को प्यास लगने लगी थी, किसी के फोन आ रहे थे बार बार।
लेकिन ब्रजमंडल में जब भगवान बालकृष्ण प्रभु का उत्सव मन रहा था तो किसी को ध्यान नहीं रहा कि कितना समय हो गया। बोलो राधे राधे। भक्त लोग जब ईश्वर के उत्सव में डूब जाते हैं तब देह भान भी भूल जाते हैं। मैं कहां बैठा हूं, कैसे हूं, क्या हूं, खो जाते हैं। जैसे आप लोग संसार के शादी विवाह उत्सव में जब डीजे के सामने नृत्य करते हैं शादी विवाह में, तो नाच नाच करके रोड तोड़ डालते, किसी को पता नहीं चलता। फिर कोई नहीं सोचता कि मुझे कौन देख रहा है, और शाम मस्त हो जाती है। जो जहां जैसे खड़ा होता है वही नाचता रहता है, और कई लोग तो खड़े खड़े ऐसे 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 डोलते रहते हैं। किसी किसी को नाचना नहीं आता तो साउंड की आवाज से अपने आप खड़े खड़े हिलने लग जाते हैं। बहुत नाचते हैं। लेकिन भगवान के उत्सव में हम लोग संकोच करते हैं। भगवान कहते हैं तुझे मेरा नाम लेने में अगर शर्म आती है तो मुझे तेरा चेहरा देखने में भी। बोलो राधे। इस संसार का ज्ञानी जो जीव होता है ये क्या करता है, ये जब भगवान का नाम जपने के लिए बैठता है तो इसके जीवन के जो पाप होते हैं जीवा पर बैठे हुए, क्योंकि पापों का निवास होता है जीवा पर, तो वो पाप आकर के जीवा को पकड़ लेते हैं। खबरदार अगर तूने भगवान का नाम लिया तो, अरे तू भगवान का नाम लेगा तो मेरा तो घर ही उजड़ जाएगा। और जो अहंकार होता है वो कान में आकर के झूठी प्रशंसा करने लग जाता है। अरे इतना बड़ा आदमी होकर के और बच्चों की तरह ताली बजाकर कीर्तन करता है, तुझे शर्म नहीं लगती? पड़ोसी क्या बोलेगा? और अभिमानी जीव